सेट 1 822 HV। प्रश्न नंबर 1 से लेकर 20 तक पिछले वीडियो में हमने हल किया है। आज 21 नंबर प्रश्न से हल करेंगे। खंड ब 21 नंबर क्वेश्चन दिया है, सभी भाग हल कीजिए। सभी भाग को हल करना है। क नंबर दिया है, एक घन का आयतन 1331 सेमी क्यूब है, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। तो इसको हम हल करेंगे तो हमको भुजा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया उसको हम लिख लेंगे। दिया है एक घन की आयतन, एक घन का आयतन, एक घन का आयतन 1331 दिया है तो 1331 लिखेंगे सेमी क्यूब। एक घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यूब। एक घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा का क्यूब बराबर, यहाँ कितना दिया है? 1331 है ना। 1300 क्या है हमारा? 31। तो यहाँ पर 1331 लिखेंगे। यहाँ पे भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब भुजा का क्यूब को उतार देंगे। यहाँ पे 1331 को हम लिख सकते हैं 11 का क्यूब, यानी 11 का घनमूल करेंगे तो 1331 आएगा हमारा। यानी 3 से 3 हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो भुजा बराबर हो जाएगा 11। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न ख नंबर, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 3x माइनस p बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। यानी एक मूल दिया हुआ है 2, यानी x के मान कितना दिया है? 2। ठीक है। अब x के मान इस बहुपद यानी द्विघात समीकरण जो दिया है इसमें मान रखेंगे, हमारा p का मान निकलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, उसके बाद समीकरण को लिखेंगे। एक मूल दिया है 2, यानी x का मान दिया है। x बराबर समझिए 3, क्या है? 2 है ना, 2। अब x का मान इस समीकरण में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण में रखने पर, समीकरण हमारा कौन क्या है? यही है, x² प्लस 3x माइनस p बराबर 0। x की जगह क्या रखना है? 2, तो 2 हो जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस उतार देंगे, 3 उतार देंगे, फिर बीच में क्या है हमारा? गुणा। x का जगह 2 रखना है तो 2 माइनस p उतार देंगे बराबर 0। 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा, प्लस उतार देंगे, 3 दूना 6 है, माइनस p उतार देंगे बराबर 0। अब 4 और 6 कितना हो जाएगा हमारा? 10 हो जाएगा। अब माइनस p बराबर 0। अब 10 को इधर करेंगे 0 की तरफ, इधर बचेगा माइनस p बराबर -10। माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो p बराबर हो जाएगा 10। p का मान कितना निकल गया हमारा? 10 निकल गया। यही ज्ञात करना था, यही क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हल करेंगे। ग नंबर दिया है, यदि cos थीटा बराबर 15/17 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो जो दिया है सबसे पहले उसको हम लिखेंगे। cos थीटा बराबर दिया है 15/17, यानी cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण होता है। cos थीटा के आधार 15 हो गया, कर्ण हमारा क्या हो जाएगा? 17,
क्या नहीं दिया, लंब नहीं दिया है। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। लंब का वर्ग उतार देंगे बराबर कर्ण कितना दिया है हमारा 17 दिया है तो 17, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस आधार कितना दिया है 15 तो 15, स्क्वायर है तो स्क्वायर। फिर लंब स्क्वायर उतार देंगे बराबर, अब 17 का वर्ग करेंगे 289 होगा, माइनस 15 का वर्ग करेंगे 225 होगा। लंब का वर्ग बराबर, अब 289 में से 225 को घटाएंगे 64 होगा। अब जो 2 घात इस पर आएगा हमारा रूट में हो जाएगा, तो लंब बराबर हो जाएगा रूट में 64। तो लंब बराबर 64 किसका वर्गमूल होता है, तो 8 का, यानी हमारा लंब निकल गया। आधार हो गया, कर्ण हो गया, लंब हो गया। क्या लिखाना हमको, साइन थीटा लिखाना है। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना दिया है, लंब कितना निकला है 8, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। नीचे कर्ण कितना है 17, तो यहाँ पे 17 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला दिया घन निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य निकालना है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ग अंतराल, उसके बाद बारंबारता, उसके बाद मध्य बिंदु, उसके बाद यफ गुणे यक्स। तब हम सूत्र लगाएंगे माध्य का, उसके बाद मान रखेंगे, भाग देंगे, आंसर आएगा। तो सबसे पहले जो हम तो सारणी पहले बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे, उसके बाद से कॉलम बना लिए। एक में लिखेंगे वर्ग अंतराल, बारंबारता, मध्य बिंदु, यफ गुणे यक्स। वर्ग अंतराल लिख लिए, अब बारंबारता लिखेंगे। एक दिया है पहला, 1 2 6 8 3। अब मध्य बिंदु निकालेंगे, मध्य बिंदु यक्स से प्रदर्शित करते हैं। मध्य बिंदु कैसे निकलता है, जो वर्ग अंतराल दिया रहता है उसको जोड़ के आधा करते हैं। तो 0 और 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, और 2 का आधा कितना होगा, 1 होगा। 4 2 6, 6 का आधा कितना होगा, 3, 6 4 10, 10 का आधा कितना होगा, 5। और यहाँ पर 8 और 6 14, 14 का आधा 7, 10 8 18, 18 का आधा 9। अब हम यफ इंटू यक्स, यानी यफ बारंबारता वाला लाइन को और मध्य बिंदु को एक साथ गुणा करेंगे। एक का नाम कितना होगा, 1 हो जाएगा, और 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 6 पच्चे 30 हो जाएगा, 8 सत्ते 56 हो जाएगा, और 3 नवा 27 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा यफ यक्स बराबर, टोटल जोड़ेंगे हम तो हमारा आएगा 120। फिर इसको जोड़ेंगे बारंबारता वाला लाइन को, तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा यफ बराबर, टोटल जोड़ेंगे हमारा आएगा 20। यहाँ पे लिखेंगे योग। अब हमको निकालना है माध्य। माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा यफ यक्स बटा सिग्मा यफ। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना दिया है 120, तो यहाँ पे लिखेंगे 120। नीचे सिग्मा एफ का मान कितना दिया है 20, तो यहाँ पे लिखेंगे 20। 0 से 0 कट गया, 2 छक्के 12, यानी कितना आएगा हमारा 6। यही का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अंगा वाला दिया बिंदु
-3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो निर्देशांक हमारा दिया है, दो बिंदु जो दिया है उसको हम लिखेंगे, दो बिंदु उसको लिखेंगे। उसके बाद से निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे सूत्र के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ बिंदु जो दिया था उसको हम लिख लिए हैं और इसके बाद से इसको ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, ठीक है। ये निर्देशांक हमारा हो गया। अब यहाँ सूत्र लगाएंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र होता है x1 + x2 बटा 2 फिर कामा y1 + y2 बटा 2 कोष्टक बंद। ये हमारा सूत्र होगा, इसी मान रखेंगे। x1 का मान कितना दिया -3, तो यहाँ पे लिखेंगे -3। x2 कितना दिया है 5 दिया है, तो यहाँ +5 लिखेंगे। नीचे हमारा क्या है 2 कामा y1 कितना दिया है 10 प्लस y2 कितना दिया है 4, यहाँ पे लिखेंगे 4। नीचे 2 है तो 2। अब यहाँ पर -3 है +5 है, जुटेगा नहीं घटेगा, घटाएंगे तो हमारा 2 बचेगा। नीचे 2 है तो 2, उसका 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, नीचे का हो जाएगा 2। और ये 2 से 2 कट गया हमारा एक बार में, और 2 सत्ते 14, यानी हमारा आएगा 1, 7 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जी हल करेंगे। 6 नंबर दिया, यदि बिंदुओं -1, -3 और x, 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान निकालना है, तो जो हमारा बिंदु दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे। कितना दिया है -1, -3 दिया है, उसके बाद दिया है x, 9, ठीक। अब बीच की दूरी, इस बीच की दूरी हमारा कितना दिया है 13 मात्रक दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे बीच की दूरी, बीच की दूरी कितना दिया है हमारा 13 मात्रक, यहाँ पे लिखेंगे 13 मात्रक। अब उसके बाद से ये इसको मान लेंगे x1 y1, इसको x2 y2, ठीक है। अब यहाँ पे बीच की दूरी का सूत्र, दूरी के सूत्र लगाएंगे। बीच की दूरी के सूत्र यहाँ लिखेंगे बीच की, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दूरी का सूत्र होता है बीच की दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा सूत्र होगा। बीच की दूरी कितना दिया है 13, यहाँ पे लिखेंगे 13 बराबर है, तो बराबर x2 कितना दिया है, x2 कितना दिया है x है, तो x माइनस x1 कितना दिया है -1, तब +1 हो जाएगा। स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 कितना दिया है y2 9 दिया है, माइनस y1 कितना दिया है -3, तो +3 हो जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ 13 उतार देंगे बराबर यहाँ पर सूत्र बनेगा a + b का होल स्क्वायर। पहले इसको उतारेंगे x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 3 कितना हो जाएगा 12, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर 13 उतार देंगे बराबर इसको उतार देंगे x + 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर 12 का वर्ग करेंगे, 12 का वर्ग करेंगे तो हमारा आएगा 144। कितना होगा 144 होगा। अब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, दोनों यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो इस पर हमारा कितना होगा 13 पर को घात हो जाएगा 2 घात वर्ग हो जाएगा बराबर, वर्ग से करनी का हो जाएगा हमारा हट जाएगा। यहाँ बचेगा x + 1 का होल स्क्वायर और प्लस 144, यहाँ पे 144 लिखा उतार देंगे, ठीक है। 13 का वर्ग करेंगे 169 होगा बराबर, यहाँ सूत्र हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर
प्लस 2ab, तो 2a का मान क्या है x गुणे b का मान क्या है 1। सूत्र तोड़ दिया हम। प्लस ये यहाँ पे 144, यहाँ पे लिखेंगे 144, 169 उतार देंगे बराबर एक्स स्क्वायर उतार देंगे प्लस 1 का वर्ग करेंगे 1, और प्लस 2 को गुणा x में करेंगे 2x, 2x को गुणा 1 में करेंगे 2x, प्लस 144 उतार देंगे। 169 उतार देंगे बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 144 जोड़ेंगे तो 145 होगा, तो इसको उतारेंगे प्लस 2x और प्लस कितना हो जाएगा हमारा 145। अब इसको उठा के इधर कर देंगे तो हमारे यहाँ बचेगा 0 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 145 माइनस 169। यहाँ पे 0 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x को उतार देंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा माइनस में आएगा, यहाँ पे हो जाएगा -24। या यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 बराबर 0। अब इसका हम निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे तो गुणा के लिए 24 चाहिए, जोड़े घटाओ का चाहिए 2 चाहिए, वो संख्या क्या है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर उतार देंगे। अब प्लस 2 की जगह हम लिख सकते हैं प्लस 6 और माइनस 4, यानी 6 चौको 24 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 2, एक्स है तो एक्स और माइनस का उतार देंगे 24 बराबर 0। फिर एक्स स्क्वायर यहाँ पर उतार देंगे, प्लस 6 को गुणा एक्स में करेंगे तो प्लस 6x, अब माइनस 4 को गुणा एक्स में करेंगे माइनस 4x, माइनस क्या है 24 बराबर 0। दो को जोड़ा लगाएंगे, इसमें से कामन का होगा x कामन होगा, बचेगा x प्लस 6, इसमें से कामन का होगा -4, बचेगा x माइनस माइनस प्लस 4 से भाग देंगे 24 में, 4 छके 24 बराबर 0। x प्लस 6 2 है, को लिखेंगे ए को लिखेंगे, अब बीच वाला उतार देंगे x माइनस 4 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, एक बार इसके बराबर, यदि x प्लस 6 बराबर का ले लेते हैं 0 तो x का मान का आएगा -6। अगला ये लेंगे x माइनस 4 बराबर का ले लेते हैं हम 0 तो x का मान का आएगा 4, तो हमारा x का मान जो आएगा ना 4 होगा। ऋणात्मक वाला संख्या हमारा नहीं होता है, धनात्मक वाला संख्या होता है। यहाँ पे लिखेंगे अतः x का अभीष्ट मान 4 होगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाईस नंबर प्रश्न दिया है, किन्हीं 5 भागों का हल कीजिए, यानी 5 ही क्वेश्चन का हल करना है। 6 क्वेश्चन दिया रहता है, 5 ही क्वेश्चन को इसमें हल करना रहता है, ठीक है। तो हम जितना दिया है क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन दिया है, 6 क्वेश्चन का हल करेंगे, ठीक है। लेकिन जब परीक्षा होगा, परीक्षा में यदि जितना कहा रहेगा उतना ही आप लोग हल करिएगा। दिया है क नंबर सवाल, 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना दिया 290 हो। तो हम सबसे पहले हम 2 क्रमागत संख्या विषम संख्या धनात्मक विषम संख्या मानेंगे। तो यहाँ पर हम मानेंगे, माना 2 क्रमागत, माना 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 2। दो क्रमांक विषम धनात्मक पूर्णांक क्या मानेंगे, x और x प्लस 2, ठीक है। उसके बाद से
अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कहा है? जिनके वर्गों का योगफल कितना दिया है? 290। यानी इन दोनों को वर्गों का योगफल कितना दिया है? 290। तो यहाँ पर यक्स और क्या है? यक्स प्लस 2, इनके वर्गों का योगफल। तो यानी इस पर भी वर्ग होगा, इस पर भी वर्ग। योगफल का है तो बीच में प्लस हो जाएगा। कितना दिया है? 290। तो बराबर लिखेंगे 290। एक्स स्क्वायर उतार देंगे, प्लस उतार देंगे, यहाँ सूत्र बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर का जगह 2 दिया है तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणे ए का मान क्या है? एक्स, गुणे बी का मान क्या दिया है? 2, बराबर 290 है। तो यहाँ पर 290 उतार देंगे। एक्स स्क्वायर उतार देंगे, प्लस एक्स स्क्वायर उतार देंगे, प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 4, प्लस अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक साथ गुणा करेंगे तो 2 को गुणा एक्स में करेंगे 2x, 2x को गुणा 2 में करेंगे 4x, बराबर हो जाएगा 290। एक्स स्क्वायर 2 गो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्लस 4x को उतार देंगे, फिर यहाँ पर प्लस 4 उतार देंगे, और 290 के इधर लाएंगे तो माइनस में 290 होगा। अब बराबर क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर को उतार देंगे। अब यहाँ पर प्लस क्या है? हमारा 4x को उतार देंगे। अब प्लस 4 है, यहाँ माइनस 290 है, जुटेगा नहीं घटेगा। तो घटेगा तो हमारा कितना होगा? यहाँ पर होगा माइनस में 286, बराबर क्या हो जाएगा? 0। इस दो से इसमें भी भाग चला जाएगा, 2 से इसमें भाग चला जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं 2 से भाग करने पर, 2 से क्या करने पर? भाग करने पर। तो हम 2 से भाग कर देंगे, क्या बचेगा? यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4, तो 2x हो जाएगा, माइनस 2 एकरम 2, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, बराबर 0। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि गुणा करने पर 143 चाहिए, जोड़े घटाव का चाहिए हमारा 2 चाहिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर उतार देंगे, प्लस 2 की जगह हम लिख सकते हैं प्लस 13 माइनस 11। यानी इसमें इसको घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा? 2 बचेगा। 13 में से 11 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2। और 13 और 11 गुणा करेंगे 143 होगा, माइनस 143 उतार देंगे, बराबर क्या हो जाएगा? 0। एक्स स्क्वायर उतार देंगे, और प्लस 13 गुणा, यहाँ पे एक्स है ना तो यहाँ पे एक्स उतारेंगे, प्लस 13 गुणा एक्स में करेंगे तो कितना होगा? हमारा प्लस 13x हो जाएगा। माइनस 11 गुणा एक्स में करेंगे, माइनस 11x, माइनस 143, बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब दो जोड़ा लगाएंगे। अब इसमें से कामन का होगा? यक्स कामन होगा, यक्स 2 निकल जाएगा तो एगो, प्लस क्या बचेगा? यहाँ पर 13 बचेगा, यक्स निकल गया। इसमें से कामन का लेंगे हम, माइनस 11 बचेगा, यक्स माइनस माइनस प्लस 11 से भाग देंगे 143 में, तो को बार में जाएगा हमारा? 13 बार में, बराबर क्या हो जाएगा? 0। एक्स प्लस 13 दो है तो को लिखेंगे एगो। अब बीच वाला उतार देंगे, एक्स माइनस 11, बराबर क्या हो जाएगा? 0। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। तो इसके बराबर यदि ले रहे हैं 0, यदि एक्स प्लस 13 बराबर हम का ले लेते हैं 0, तो एक्स का मान कितना निकल के आएगा? माइनस 13 निकल के आएगा। ठीक, अगला जो हम यदि इसके बराबर एक्स माइनस 11 बराबर हम का ले लेते हैं 0, तो एक्स का मान का निकल के आएगा? 11। यानी हमारा जो धनात्मक मान आया है वही होगा, है ऋणात्मक मान है यह नहीं होगा। तो एक्स का मान हमारा क्या होगा? 11 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक हम माने थे तो उसी मान भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, अतः 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। क्या माने थे हम? यक्स माने थे ना, तो यक्स का मान कितना निकला? 11,
और फिर यहाँ पे x+2 माने थे तो 11 और 2 जोड़ देंगे, x का मान 11 और 2 जोड़ देंगे तो 11 और 2 11 12 11 12 13 13 हो जाएगा, और 11 और 13 है आंसर, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। खनवा प्रश्न दिया, सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। यहाँ पे लिखेंगे हल। सकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा, अब देखिए सकेंद्री वृत्त का मतलब होता है जिसका केंद्र क्या हो एक हो और उस पर को वृत्त हो हमारा दो वृत्त, दो सकेंद्री वृत्त जिसका केंद्र क्या हो एक हो और वृत्त को वह दो बने। तो मान लीजिए जैसे ऐसे मान लीजिए एक कोई भी केंद्र ये हो गया और दो वृत्त हम बना लेते हैं ऐसे। देखिए ये ऊपर वाला जो हिस्सा है बड़ा गोला हो गया, बड़ा वृत्त हो गया, और नीचे वाला हिस्सा जो छोटा वृत्त हो गया। अब प्रश्न में क्या कहा कि बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त का मतलब ऊपर वाला जीवा, जीवा किसको कहते हैं जो हमारा ऐसे रहेगा। मान लीजिए कोई वृत्त ऐसे है, वृत्त है यहाँ पर ऐसे कोई भी ऐसे खींच देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा जीवा होगा, ऐसे कहीं खींच देंगे ऐसे तो क्या हो गया हमारा जीवा हो गया। उसी तरह यहाँ पर ये वृत्त का, बड़े वृत्त का यानी ऊपर वाला जो हिस्सा है इस वृत्त का जीवा, जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो छोटे वृत्त हमारा कौन है ये है, अब बड़े वृत्त की जीवा, तो बड़े वृत्त के ऐसे समझिए ऐसे जाएगा हमारा ऐसे, ठीक है। देखिए बड़े वृत्त के जीवा ये हो गया, आज छोटे वृत्त को क्या करता है स्पर्श करता है, यहाँ पर स्पर्श कर रहा है तो यहाँ पर स्पर्श हो गया समझिए। उसके बाद स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है, यहाँ से अलग अलग हिस्सा में समद्विभाजित करती है। तो सबसे पहले यहाँ पर रचना कर देंगे, एक ऐसे एक यहाँ पर ऐसे मिला देंगे, लंब डाल देंगे, ठीक। ऐसे एक त्रिज्या, ऐसे एक त्रिज्या बना देंगे, एक खींच लेंगे, एक इधर त्रिज्या हम खींच लेंगे, ठीक है। इसका नाम हम ए दे देते हैं, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। तो अब दो हमारा त्रिभुज बन जा रहा है, दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे, उसके बाद हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो हम दो त्रिभुज ले लेंगे, यहाँ पर हम दो त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज दूसरा का त्रिभुज क्या है ए डी सी, ए डी सी में पहला समानता क्या है हमारा एडी दोनों में है, एडी हमारा क्या है दोनों में है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एडी बराबर एडी, एडी बराबर एडी क्या है हमारा दिया है। अगला अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा है ए बी और ए सी, ए भी बराबर है तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी बराबर ए सी। तो क्यों बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिज्या से, ठीक है। उसके बाद से ये हो गया। अब अगला हो जाएगा हमारा, मान लीजिए यहाँ पर इस त्रिभुज में ये वाला, इस त्रिभुज में ये वाला 90 का है, तो हम लिख सकते हैं कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी, ए डी सी यहाँ पर हो जाएगा प्रत्येक कोण 90 अंश। हमारा तीन समानता हो गया, दोनों त्रिभुज का हो गया हमारा सर्वांग सम हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए डी सी, ठीक है। यस यस ए यानी भुजा भुजा कोण, साइड साइड एंगल, ठीक है। तो जो हमारा बचा हुआ अवयव है वो भी क्या होगा बराबर होगा, यानी हमारा इस त्रिभुज में बी डी बराबर क्या हो जाएगा डी सी, यहाँ पर हो जाएगा बी डी बराबर डी सी। यही हमको क्या करना था सिद्ध करना था, यहाँ पर लिख देंगे सिद्ध
हुआ। ठीक है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित अलग अलग हिस्सा में क्या करती है, विभाजित करती है। सम माने समान, द्वि माने दो भुजा, विभाजित माने होता है अलग अलग। ठीक है, तो दो भुजा अलग अलग हो गया। ठीक है, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन को हल करेंगे। दिया है चित्र में यदि एलएम समांतर सीबी और एलएम समांतर सीडी हो तो सिद्ध कीजिए एम बटा बी एम बराबर एन बटा डी एन। ठीक है, इसको हमको सिद्ध करना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, उसके बाद लिखेंगे सिद्ध करना, उसके बाद लिखेंगे उपपत्ति। तो पहला हेडिंग लिखेंगे दिया है, दिया हुआ हो गया, सिद्ध करना वो हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में सबसे पहले हमारा क्या है, देखेंगे एलएम समांतर सीबी। इस फिगर में देखेंगे एलएम समांतर सीबी कहाँ है, एलएम समांतर सीबी यानी ये वाला और ये वाला क्या हमारा समांतर है। तो हमारा ये दोनों भुजाएं समांतर है, तो इसके मतलब कौन त्रिभुज हमारा बनेगा, तो ए बी सी बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में। तो हमारा जो ये दोनों भुजाएं क्या है, हमारा समांतर हैं, ये एक दूसरे क्या है, हमारा समांतर हैं। तो इनके भुजाएं क्या होगा, अनुपातिक होगा। तो हमारा हो जाएगा, हम लिख सकते हैं ए एल बटा एल सी, ए एल बटा एल सी बराबर इधर का होगा एम बटा एम बी, एम बी या चाहे बी एम। ठीक है, इस समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। अगला क्या दिया है, समांतर एलएन समांतर सी डी। एलएन यानी ये वाला और सी डी ये वाला, ये दोनों एक दूसरे क्या हमारा समांतर है। तो इसके मतलब हमारा त्रिभुज क्या बनेगा, ए डी सी। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में जब हमारा ये दोनों समांतर है तो इनकी भुजाएं का होगा, अनुपातिक और बराबर होगा, थेल्स परिमेय से। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एन एल बटा का लिख सकते हैं हम एल सी। पहले लिखेंगे एल बटा का लिख सकते हैं एल सी बराबर हो जाएगा हमारा एन बटा एन डी, एन बटा एन डी। इस समीकरण नंबर का हो जाएगा 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से ये वाला इधर वाला हिस्सा देखिए सेम मिल रहा है, तो इधर वाला हिस्सा भी क्या होगा, हमारा बराबर होगा। इधर वाला हिस्सा बराबर है, इधर वाला हिस्सा भी क्या होगा, हमारा बराबर होगा। तो लिखेंगे ए एम बटा बी एम, एम बटा बी एम बराबर इसको लिखेंगे एन बटा एन डी या डी एन बटा लिख सकते हैं एन डी या डी एन, तो हम डी एन लिख देंगे। ठीक है, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। यहाँ लिख देंगे सिद्ध हुआ, क्या होगा, सिद्ध हुआ। यही क्या हो जाएगा, आंसर। अगला प्रश्न को हल करेंगे। घनमदीय द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो जो हमारा सबसे पहले द्विघात बहुपद दिया उसको पहले उतारेंगे, उसके बाद उसका शून्यक निकालेंगे। शून्यक का मतलब होगा अल्फा और बीटा का मान, यानी यक्स का मान हम निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर उतारेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं यदि हम बराबर का ले लेंगे, 0 मान लेंगे, ठीक है, तभी हमारा क्या होगा, यक्स का मान निकलेगा। तो यदि इसमें हमको हमारा सूत्र होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर का होता है हमारा 0। तो यदि इससे हम तुलना करते हैं तो ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान कुछ नहीं यहाँ पे, तो 1 है, तो 1 हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए बी के सामने क्या दिया है हमारा 7 दिया है, तो बी का मान क्या हो जाएगा 7। और सी का मतलब अचर पद कितना दिया है 10, तो सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 10। ए का मान क्या होगा 1, बी का मान 7, सी का मान 10। ये हो गया। अब यहाँ पर हम उतारेंगे फिर x² प्लस 7x अब प्लस 10 अब बराबर का हम मान लेंगे 0 ले लेंगे, क्योंकि हमको शून्यक निकालना है। तो शून्यक हमारा कब निकलेगा, जब बराबर 0 ले लेंगे तब। अब गुणा के लिए हमको 10 चाहिए, जो लोग मतलब क्या चाहिए 7, यहाँ पर उतार देंगे x²। अब लिख लेंगे यहाँ पर +5 + 2 जोड़ेंगे हमारा 7 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे x है तो x उतार देंगे, प्लस का उतार देंगे 10 बराबर 0। x² उतार देंगे, +5 के गुणा x में करेंगे +5x + 2 के गुणा x में करेंगे 2x प्लस 10 बराबर 0। अब x² उतार देंगे, यहाँ दो दो जोड़ा लगाएंगे, तो इसमें से कॉमन का हो सकता है x, तो बचेगा x और प्लस का बचेगा 5। इसमें से कॉमन का ले लेंगे 2, बचेगा x और प्लस 2 बचे 10 बराबर 0। x + 5 x + 5 2 है तो को लिखेंगे एगो। अब बीच वाला उतार देंगे, x प्लस क्या है 2 बराबर का ले लेंगे हम 0। अब इसके बराबर एक बार 0 लेंगे, एक बार इसके बराबर 0, तो x + 5 बराबर हम यदि ले लेते हैं 0, तो x बराबर हो जाएगा -5। यहाँ पे x + 2 बराबर हम यदि ले लेते हैं 0, तो x का मान का निकल के आएगा -2 निकल के आएगा। यानी हमारा x का मान 2 निकल गया, एक -5 एक -2, तो हमारा 2 मूल निकला। यानी 2 मूल के बाद 2 शून्यांक, शून्यांक हमारा का निकला है, यहाँ पे लिख सकते हैं शून्यक। शून्यक हमारा का निकला है, शून्यक का निकला है -5 निकला है, -2 निकला है। यानी ये अल्फा हो गया, क्या होगा हमारा बीटा। ठीक है। अब सत्यता की जांच करेंगे, यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच करेंगे तो हमारा सूत्र होता है शून्यांकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। अल्फा का मान कितना दिया है, तो -5 दिया है, तो -5। बीटा का मान -2 है, तो -2 बराबर माइनस है तो माइनस। बीटा का मान बी का मान कितना है हमारा 7, यहाँ पर 7 हो जाएगा। नीचे बटा है तो बटा ए का मान कितना है 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये दोनों को जुट जाएगा क्योंकि माइनस में 1 जाता है। -5 -2 -7 बराबर -7। ये दोनों तरफ का मान हमारा का आ गया बराबर हो गया। अगला हम जांच करेंगे अल्फा प्लस बीटा को, अल्फा इंटू बीटा का। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a। अल्फा का मान कितना दिया है -5, फिर इंटू माने होता है गुणा, बीटा का मान क्या दिया है -2 बराबर सी का मान क्या है अचर पद क्या दिया है 10, नीचे ए का मान क्या दिया है 1 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होगा, 5 दूना 10 बराबर 10। दोनों तरफ का मान हमारा क्या आ गया बराबर आ गया। ये सत्यता की क्या हो गया हमारा जांच हो गया। अगला प्रश्न को हल करेंगे। अंगनवाड़ी निम्नलिखित बारंबारता सारणी के माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक निकालना है, तब माध्यक निकालने के लिए हमको संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। तो जो हमारा सारणी दिया है इसमें पहले संचयी बारंबारता निकाल लेंगे, उसके बाद माध्यक का सूत्र का प्रयोग करेंगे, तब हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले हम पहले तो सारणी बनाएंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे हल। यहाँ पर हमारा सारणी बन गया। वर्ग अंतराल में बारंबारता संचयी बारंबारता, वर्ग अंतराल को उतार दिए हैं, बारंबारता जो दिया है उसको उतार दिए हैं। अब संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता हम कैसे निकालते हैं, जो पहला दिया है बारंबारता उसको हम उतार देंगे, 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब ऐसे जोड़ेंगे तिरछा, 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा 6 होगा, और 7 और 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा 13 हो जाएगा, और 3 और 13 जोड़ेंगे हमारा क्या होगा 16 हो जाएगा, और 2 और 16 जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा 18 हो जाएगा। ठीक है। संचयी बारंबारता हम निकाल लिए। नहीं समझ आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए। ठीक है। उसके बाद से अब यहाँ पर हम देखेंगे कितना है 1 2 3 4 5 है ना हमारा, तो हम बीच वाला ले लेंगे, 2 ऊपर छोड़ देंगे या 2 नीचे। बीच वाला लाइन को हम क्या करेंगे घेरा बनाएंगे।
बीच वाला लाइन को घेरा हम बना लिए। ये जो हमारा यल का मान है, ठीक। उसके बाद ये जो हमारा है यफ के मान है, ये जो हमारा मान है सी एफ का मान है। उसके बाद एच का मान होगा जो जितना हमारा अंतर है 0 से 10, 10 से 20 यानी 10, एच का मान हमारा क्या होगा 10 होगा। तो जो हमारा मान निकला है उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। यल का मान कितना दिया है, यल का मान कितना दिया है 20, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे। एफ का मान कितना है, तो एफ बराबर हो जाएगा 7। उसके बाद सी एफ कितना दिया हमारा 6। यल का मान हो गया, एफ का मान हो गया, सी एफ का मान हो गया। अब इसके बाद से और एच दिया है, एच के मान कितना दिया है, एच के मान कितना का अंतर हो रहा है, तो 10 10 का, तो एच का मान का हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब हम सूत्र का प्रयोग करेंगे माध्यक का। माध्यक का सूत्र होता है एल का मान कितना है 20 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 20, प्लस है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, कोष्टक में यन के मान, अब यन के मान यहाँ पर हम निकालेंगे। यन का मान ये वाला हिस्सा है, ये जोड़ेंगे हम टोटल, तो यन बराबर हो जाएगा 18, ठीक है। जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 18, तो यन का मान कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ पे लिखेंगे 18, नीचे 2 है तो 2, माइनस है तो माइनस, सी एफ का मान कितना है 6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6, कोष्टक बंद, और नीचे हमारा एफ है ना सबके नीचे, तो सबके नीचे एफ के मान कितना लिख रहा है, एफ के मान 7 है, तो यहाँ पर 7 गुणे एच के मान कितना है 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे 20 उतार देंगे, प्लस उतार देंगे। अब यहाँ पे 2 9 18 हो जाएगा 9 माइनस 6, अब बटा कितना हो जाएगा 7 गुणे 10। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 20 को उतार देंगे, प्लस और 9 में से 6 को घटा देंगे, तो 9 में से 6 जाएगा तो हमारा बचेगा 3, और नीचे हमारा क्या है 7 है तो 7 लिखेंगे, और गुणे क्या है 10 है तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। यहाँ फिर बराबर 20 उतार देंगे, प्लस उतार देंगे, 3 की गुणा 10 में करेंगे 30 होगा, नीचे 7 है तो 7 हो जाएगा, बराबर 20 उतार देंगे, प्लस 7 से भाग देंगे 30 में। 7 चौक हो जाएगा 28, 10 में से 8 जाएगा 2, 2 में 2 जा कट गया, 0 से 0, 2 के पहाड़ा ऐसा पड़े 20 से बेसी ना हो, सॉरी 7 के पहाड़ा ऐसा पड़े 20 से बेसी ना हो, तो 7 की 1 ही ज़्यादा हो रहा है, 7 दूना 14, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। 10 में से 4 जा 6 कट जाएगा, 0 से 0, 7 8 56, 7 9 30, 7 8 56, यहाँ 56 हो जाएगा, घटाएंगे 4 बचेगा, कट जाएगा। दशमलव के बाद से 2 स्थान तक निकाल देंगे, बचेगा 4.28, यहाँ 7 से भाग देंगे तो 4.28 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 4.28, अब जोड़ देंगे 20 और 4 कितना हो जाएगा 24.28, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4वां प्रश्न दिया है, एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंद हैं। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद की निकालने की प्रायिकता की दुगुनी है तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल। अब हमको ज्ञात क्या करना है, नीली गेंदों की संख्या, तो हम मान लेंगे, माना नीली गेंदों की संख्या यक्स है। उसके बाद जो हमारा लाल गेंद है कितना है 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे लाल गेंदों की संख्या कितना है 5, ठीक है।
उसके बाद अब हम इसका कुल परिणाम हमारा हो जाएगा, कुल परिणाम हो जाएगा, जोड़ेंगे तो x और 5 जोड़ेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा। अब हम पहले हम निकालेंगे नीले गेंद की प्रायिकता, यहाँ पे लिखेंगे नीली गेंद का प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। नीली गेंद यानी हम लिख सकते हैं प्रायिकता बी, प्रायिकता बी का मतलब हो गया नीली प्रायिकता ब्लू यानी नीली गेंद का प्रायिकता, ठीक है। अनुकूल परिणाम, तो नीली गेंद का अनुकूल परिणाम, नीली गेंद कितना हमारा x है, तो अनुकूल परिणाम मतलब समझिए x बटा कुल परिणाम क्या है x प्लस 5, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 5। अगला हम प्रायिकता निकालेंगे लाल गेंद का, तो यहाँ पे लिखेंगे लाल गेंद का प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब हम लाल गेंद का प्रायिकता को हम लिख सकते हैं प्रायिकता आर, यानी प्रायिकता रेड में नहीं होता लाल, पी आर लिख दिए हैं शॉर्टकट में। प्रायिकता आर बराबर हो जाएगा अनुकूल परिणाम, तो लाल गेंद का अनुकूल परिणाम क्या है 5 है, तब 5 हो जाएगा। और कुल परिणाम क्या है हमारा x प्लस 5, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 5। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। एक तरफ लिखेंगे नीली गेंद का प्रायिकता यानी पीबी, और एक तरफ लिखेंगे लाल गेंद की प्रायिकता यानी हम लिखेंगे पीआर, ठीक है। अब प्रश्न में कहा है कि यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद के निकालने की प्रायिकता की दुगुनी है, यानी लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगुनी है, कौन है, तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। तो यानी कहने का मतलब यह है ये जो हमारा रेड वाला यानी लाल वाला जो गेंद की प्रायिकता है इससे हमारा ये दुगुना है नीली गेंद वाला प्रायिकता, ठीक है। तो ये बराबर कब होगा, जब इसमें भी दुगुना हम कर देंगे तब हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसका मान कितना निकला है, इसका मान कितना है, पीबी का मान कितना है x बटा x प्लस 5 बराबर 2 उतार देंगे गुणे पी आर का मान कितना है, पी आर का मान 5 बटा कितना है x प्लस 5। अब इसको हल करेंगे तो x प्लस 5 से x प्लस 5 कट जाएगा, तो बचेगा x बराबर 2 गुणे 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10, यानी x का मान क्या निकालेगा 10। तो x किसको हम माने थे, तो नीली गेंद को माने थे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः नीली गेंद की प्रायिकता, नीली गेंद की संख्या, नीली गेंदों की संख्या, नीली गेंदों की संख्या कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।